नमस्कार प्रिय साथियों, मैं पवन सिंह आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। ठीक है, और जिसमें हम लोग आज सीखेंगे आव्यूह का शाखंडज ज्ञात करना। आव्यूह का शाखंडज क्या है? हमने पिछली क्लास में आव्यूह के उपसारिक निकालना और आव्यूह के शाखंड निकालना सीख लिया था। ठीक है, और वहां तक हमने इतना सीख लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम जानेंगे आव्यूह का शाखंडज क्या है। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ग आव्यूह ए दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? वर्ग आव्यूह ए दे दिया 3/3 का। हम 3/3 को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये हो गया A11, A12, A13 और 21, 22, 23। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम। ठीक है, अब आगे समझिए। अब इसका हम क्या निकालते थे? पहले उपसारिक निकालते थे। ठीक है, उपसारिक निकालने के बाद हम लोग शाखंड निकालते थे। तो यहां पर पहले हम शाखंड निकाल लेते हैं। किसका? A11 का शाखंड। क्या निकालेंगे? शाखंड। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं शाखंड, जिसको हम प्रदर्शित करते थे A11 से। अब इसका फार्मूला क्या होता था? -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी कि -1 की पावर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस का बनाएगा और M11 आपका निकलेगा क्या? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। आप इनको दबा लीजिए इस प्रकार से। जो बचता है, इस प्रकार जो बचता है उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे A22, A23 और A32, A33। ये होता था आपका A11। इसी प्रकार से A12 का शाखंड क्या होता था? A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। ठीक है, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दबा लेंगे, यानी इसको बचेगा A21, A31। इसी प्रकार से बचेगा A23, A33। ये बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये भी आप जान लीजिए। तो A22, A33 माइनस A32, A23, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो आ जाएगा A21, A33 माइनस A31, A23। इसी प्रकार से A13 का शाखंड बराबर A13, तो -1 की पावर 1 + 3 और M13, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ दबाना है। जो अवयव बचते हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे, यानी A21, A31, A22, A32। ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो आएगा A21, A32 माइनस A31, A22, यानी कि हमने पहली पंक्ति के शाखंड निकाल लिए। इसी प्रकार दूसरे पंक्ति के भी शाखंड निकलेंगे, तीसरे पंक्ति के भी शाखंड निकलेंगे। ठीक है, अब शाखंड मान लीजिए आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? शाखंड। शाखंड, इसके शाखंड कैसे निकलेंगे? जैसे समझिए, ये आपके इसके निकल आए। अब इसके निकलेंगे इस प्रकार से A21, A22, A33, और अगर इस पंक्ति के निकालेंगे
तो इस प्रकार से निकलेंगे A31, A32, A33। ये आपके शाखंड हैं, ठीक है। शाखंडज किसको कहते हैं? शाखंडज को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। अगर हम इस ए का शाखंडज निकालना चाहते हैं तो उसको हम लिखेंगे क्या? उसको हम लिखेंगे इस एडजॉइंट के तीसरे 3 अक्षर तक लिख लेंगे शॉर्टकट में, यानी लिखेंगे ADJ A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलता है? ये जो हमने शाखंडज निकाले ना, जो शाखंडज निकाले हैं, शाखंड निकाले हैं, उनको आव्यूह रूप में, मैट्रिक्स रूप में प्रदर्शित करना, यानी सुव्यवस्थित रूप से लिखकर, सुव्यवस्थित रूप से लिखकर क्या करना है? उसको दर्शाना, और दर्शाने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना क्या है? शाखंडज है। आप समझिए, ये आपका मैट्रिक्स ही चल रहा है, ठीक है। यानी आपने क्या निकाल लिया? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज। अब इसका जब ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो जो पंक्ति हैं वो स्तंभ बन जाएंगी, यानी ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी इस प्रकार से A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ये होता है आपका एडजॉइंट, ठीक है। यहां तक तो हमने जान लिया, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, कुछ और भी बातें जानते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने शाखंडज निकालना समझ लिया, अब आपसे कह दिया जाए ए इनवर्स निकालिए। क्या निकालना? ए इनवर्स। बहुत सिंपल है। ए इनवर्स अगर आपको निकालना है, आप एडजॉइंट ए निकालना सीख चुके हैं, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा ADJ A, यानी एडजॉइंट ए बटे माड ए, मतलब साड़ी का मान, यानी इसका मान, साड़ी को मान सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए इनवर्स का फार्मूला। उसके बाद कुछ ऐसे ही मैट्रिक्स होंगे जिनका ए इनवर्स ज्ञात करना असंभव होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी क्या है आव्यूह, उसका अगर हम क्या निकालते हैं? माड, यानी उसका साड़ी का मान निकालते हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो उसका साड़ी का ए इनवर्स, सॉरी, आव्यूह का ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। यानी ये क्या है? अव्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। अगर उस माड ए का मान 0 नहीं आता, इक्वल नॉट 0, तो वो व्युत्क्रमणीय है, या व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं, व्युत्क्रमणीय। इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है? सीधे सिंपल सा, हमें सीधे सिंपल से, अगर 3/3 के हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमें शाखंडज निकालना है, तो सीधे सिंपल सा आपको पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम के शाखंड क्या करने हैं? निकाल लेने हैं। शाखंड निकालने के बाद उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे ही आप ट्रांसपोज कर देंगे, वो क्या निकल आएगा? वो निकल आएगा ADJ। समझ गए कि नहीं? जैसे ही आपने क्या निकाल लिया? ADJ, उसका जैसे ट्रांसपोज करेंगे
वही क्या होगा, आपका शाखंडज होगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल सादी सिंपल भाषा में समझ चुके होंगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो आपका डाउट है वो क्वेश्चन के माध्यम से आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का शाखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले आपको एक जानकारी और देनी है। अभी तक 2023 के पहले आप इन क्वेश्चनों को प्रश्नावली 4.5 में पढ़ते थे, लेकिन अब आप इसे प्रश्नावली 4.4 में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी एक प्रश्नावली 4.2 जिसमें अवयवों के गुणधर्म के बारे में जानकारी मिलती है, वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्रश्नावली 4.5 में जो पढ़ते थे, अब वो आप प्रश्नावली 4.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको जानकारी देनी थी। अब आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिए पहला नंबर, इसमें 2/2 का, ये तो बिल्कुल आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। 2/2 का जो अवयव है उसको हमें क्या करना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम के शाखंड हमें निकालने हैं। किस प्रकार से निकाले जाते हैं आपको मालूम है। किस प्रकार से निकालते हैं, -1 की पावर 1 है तो 1 + 1 m11, यानी कि -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये आपका क्या है, उपसारणिक। उपसारणिक आप किस प्रकार से निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, A11, यानी पहली पंक्ति दबा लेना है, पहला कॉलम दबा लेना है। कितना बच जाता है, 4 बचता है, तो ये हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार से -1 की पावर 1 + 2 m12, ये आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कितना बच जाता है, बचेगा 3। इसी प्रकार -1 की पावर 2 + 1 और m21, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम दबाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा। और -1 की पावर 2 + 2 m22, ठीक है, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम दबाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का। ये तो हो गया आपका शाखंड। अब शाखंडज कैसे निकालेंगे, शाखंडज यहां पर लिखेंगे ADJA बराबर, इसको क्या करना है, शाखंडों को मैट्रिक्स रूप में सुव्यवस्थित कर देना है। किस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये 1 1 है, फिर 1 2 यानी कि -3 और -2 1, इसका निकालना है ट्रांसपोज, परिवर्त। जैसे ही परिवर्त निकालेंगे यही हमारा हो जाता है क्या, एडज्वाइंट, यानी कि जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाएंगी। यानी 4 -3 -2 1, आराम से निकाल लिए। इसी प्रकार से ये आपका है, यहां पर 3/3 है, बस इतना ही अंतर है, नहीं कि 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे A11। अगर आपको याद ना रहे ना तो आपको सिंपल सा आपको तरीका बता देते हैं कि आप बगल में यहां पर लिख लीजिए क्या निकालना, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ठीक है, अब आप समझिए, आपको एक यहाँ पर बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। ट्रिक क्या देने वाले हैं, चलिए समझते हैं। क्या है कि आपको सिंपल सा पहली पंक्ति और पहला कॉलम दबा लीजिए, पहली पंक्ति दबा लिए, पहला कॉलम दबा लीजिए, जो बचता उसका आपस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 ये 0,
यानी कि 3 एकन्नम 3 माइनस 0 क्या आया, 3 आया। प्लस का कि माइनस का, अभी कुछ देर मात्र 5 मिनट रुकिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे हम शाखंडों को पहले निकाल लेते हैं। यानी कि जो कितने अवयव हैं, 3 अवयव, सॉरी 9 अवयव हैं, तो 9 शाखंड निकलेंगे। 9 शाखंड निकालने दीजिए, उसके बाद आप बेहतरीन ट्रिक जानेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, क्या निकालना है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। पहली पंक्ति दबाइए, दूसरा कॉलम दबाइए, गुणा करेंगे 2 एकन्नम 2, 2 पंचे माइनस का 10, 2 एकन्नम 2, बीच में रहेगा माइनस, 2 पंचे माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 10, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, नहीं तो आप पहले उपसारिक निकालिए, फिर शाखंडज निकालिए, फिर एडजॉइंट ए का परिवर्त निकालिए, तब जाके ये लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा रास्ता है, आसान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल शॉर्टकट आपको हम बता रहे हैं, सिंपल सा करना है। देखिए, अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति दबा लीजिए, तीसरा कॉलम दबा लीजिए, 0 0 गुणा करेंगे 0, 3 दूनी माइनस का 6, यानी 0 माइनस का क्या आएगा, माइनस का 6, ये माइनस आपका रहेगा फार्मूले का, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। उसके बाद क्या, उसके बाद हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, अब आपको दूसरी पंक्ति दबाना है, ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे, माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, यानी माइनस का 1, और ये हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का शाखंड निकालेंगे, दूसरी पंक्ति दबाएंगे, दूसरा कॉलम दबाएंगे, ये 1 का गुणा 1 के साथ, माइनस 2 का गुणा 2 के साथ, माइनस 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा, सॉरी 1 का गुणा 1 के साथ, और माइनस 2 का गुणा 2 के साथ होगा, तो माइनस का 2 दूनी 4, यानी आएगा 1 + 4, यानी आ जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी कि दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम दबा लीजिए, ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, यानी कि 0 माइनस 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें निकालना है तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये ऊपर वाले हम सभी निकाल चुके, ये वाला बचा हुआ है। तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम का मतलब है कि तीसरी पंक्ति दबाइए, पहला कॉलम दबाइए, 5 एकन्नम माइनस का 5, 3 दूनी 6, माइनस का 5 माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ठीक है, कौन सा, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति दबाइए, दूसरा कॉलम दबाइए, 5 एकन्नम 5, 2 दूनी 4, यानी कि 5 माइनस 4 आएगा 1, और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम माइनस का 2, 3 एकन्नम 3 माइनस 2 एकन्नम माइनस का 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 5। इतना तक आप समझ लिए। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक आपको क्या देखना है, निशानों की, चिन्हों की, इनके चिन्ह भी बदलेंगे। क्या बदलेंगे, ये आपका प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। कैसे, प्लस माइनस प्लस, याद रखिए, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, फिर माइनस के नीचे प्लस है, प्लस के नीचे माइनस है, माइनस के नीचे प्लस है।
अब आप देखिए ये आपका किसका होना चाहिए, देखिए प्लस का है, ये वाला आपका माइनस का, तो प्लस का ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम प्लस का है तो प्लस का, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम में माइनस लगेगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस अलग से लगेगा तो हो जाएगा प्लस का 1। समझ गए, ये थी ट्रिक, ठीक है। अब आगे दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का है। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा माइनस का है, और दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम यहाँ पर माइनस का, तो एक माइनस आप अलग से लगाएंगे। क्यों लगाते हैं पहले समझिए, क्यों लगाते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम है, अगर आप इसको निकालना चाहेंगे ना, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम आप लगते हैं, क्या करते हैं, -1 की पावर 2 + 3 करते हैं, तो -1 की पावर जब 5 आता है तो माइनस का 1 आ जाता है। ये इतना सब झाम ना करके हमने सीधे आपको बता दिया माइनस का आएगा, समझ गए, ठीक है। ये हमने आपको बताया है, यानी माइनस माइनस आपका बन जाएगा प्लस का 2। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस का है तो ये होना चाहिए माइनस का। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम का प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 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 हो जाएगा। अब इसको आप व्यू के रूप में सुव्यवस्थित कर लीजिए। सुव्यवस्थित करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं ADJA बराबर, लिखेंगे 3 माइनस का 12 6, इस प्रकार लिखेंगे 3 माइनस का 12 6, ठीक है। उसके बाद 1 5 2 1 5 2 -11 -1 5 -11, उसके बाद -1 5 का ट्रांसपोज, इसका परिवर्त, तो आप परिवर्त इसका लिख लेंगे, तो ADJA, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, हो जाएगा 3 माइनस का 12 6 1 5 2 माइनस का 11 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 5। ये हो गया आपका सहखंडज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों, आपको कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आपको ये तरीका अच्छा लगा या ये तरीका अच्छा लगा, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर पिन करना है कि फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकंड मेथड। अगर आप इसको करने बैठ जाते, पहले आप उपसारिक निकालते, फिर शाखंड निकालते, फिर उसके बाद उसका विस्तार तो करते ही ट्रांसपोज भी निकालते, है कि नहीं। हमने सीधे आपको शाखंडज निकाला, उठा के रखा, ट्रांसपोज निकाल दिया, आराम से नासाल हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद आज की क्लास में मात्र हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम केवल और केवल टारगेट किए हैं शाखंडज को। शाखंडज आपके समाप्त हो जाएंगे और कल की क्लास में हम लोग ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम, आप विवो का व्युत्क्रम निकालना जानेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि प्रश्न 3 व 4 में सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर है एडजॉइंट A इंटू A बराबर मॉड A यानी सारिक A का मान इंटू I। ये आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट A चाहिए दोनों क्वेश्चनों के, और मॉड A चाहिए यानी सारिक का मान चाहिए। I आपको पता ही है I क्या होता है, I बताने की जरूरत है नहीं, तत्समक आप भी हुए, ठीक है, जिसके विकर्ण सभी क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। बस आपस में तीनों को क्या करना, बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या मॉड A नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड A निकाल लेते हैं यानी सारिक का मान, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 6 दूनी माइनस का 12 माइनस 4 त्याई माइनस का 12 माइनस का 12, तो ये आपके पास क्या बचा, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 12
माइनस प्लस कट गया, आ गया 0। ये तो हो गया साइड का मान। अब हमें चाहिए क्या, हमें एड ज्वाइंट निकालना। एड ज्वाइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ये हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, हम ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम दबाइए, पहली पंक्ति पहला कॉलम दबाए, माइनस का 6 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 6। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम दबाइए, माइनस का 4 हो गया। पहली पंक्ति पहला कॉलम दबाए तो माइनस का 6, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम दबाए तो माइनस का 4। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दबाया गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम दबाए तो 2 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके निशान बदलने, बस निशान क्या कैसे चलते हैं आपको यहां पर बता देते हैं। 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से निशान चलते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका रहेगा प्लस का। अब इसको आप क्या कर लीजिए, एड ज्वाइंट लिख लीजिए, ए डी जे ए। एड ज्वाइंट ए लिखेंगे तो इसको आप व्यू के रूप में लिख लीजिए, यानी माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 3 2। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो वही हमारा क्या होगा, एड ज्वाइंट ए। यानी पंक्ति बदल जाएंगे कॉलम में, कॉलम बदल जाएंगे पंक्ति में। ये प्राप्त हो गया, एड ज्वाइंट प्राप्त हो गया। उठा के आप रख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए इंटू ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए इंटू ए, और उसके बाद बराबर है मॉड ए इंटू आई। तो पहले हम इसको लिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ए इंटू ए डी जे ए को। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये आपके सामने है, यही आपका ए है, यही क्या है, आपका ए है। ठीक है, कितना है, 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6। अब आपको लिखना है क्या, सहखंड, सहखंडज। हेड ज्वाइंट है, सहखंडज कितना दिया गया है, माइनस का 6 माइनस का 3 और 4 2 कराइए आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आप पिछली क्लास में जान चुके हैं, सीख चुके हैं, अगर आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, तो इस पंक्ति का गुणा समझिए, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करना है, इस प्रकार से। इसी प्रकार फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, यानी कि प्रत्येक पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ में करना होगा। ठीक है, चलिए, तो 2 छंग माइनस का 12, बीच में रहता है प्लस, 3 चौको 12, आगे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बीच में रहेगा क्या, प्लस, लेकिन ये माइनस और प्लस कर देंगे, माइनस 6 चौको 24, आगे गुणा करेंगे 4 त्याही 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में रहेगा प्लस, लेकिन ये माइनस कर देगा, 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कट गए, क्या आ गया, 0 अव्यू 0 0 आ गए। इसी प्रकार से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आपको रखना है ए डी जे ए, उसके बाद N2 में ए। ठीक है, ए डी जे कितना है, माइनस का 6 4 माइनस का 3 2, उसके बाद ए का वैल्यू रखेंगे 2 3 माइनस का 4 माइनस का
6। कराइए इनका आपस में गुणा, आपस में गुणा कराएंगे, पंक्ति गुणे कॉलम करेंगे, पंक्ति का गुणा कॉलम में 6 दूनी माइनस का 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऐसे ही रहेगा 4 तिहाई 12, 6 त्रिक माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस रहेगा और 8 तिछंग 18। इस प्रकार 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या प्राप्त हुआ 0, 0 0 0 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको हमें प्रूफ करना है, यानी कि मॉड ए इंटू आई, जो कि हम मॉड ए पहले 0 निकाल चुके हैं, और आई का मतलब क्या होता है तत्समक ऑब्यू, कौन सा है 2/2 वाला है, तो 1 0 0 1 0 0, ये हो जाएगा 1, 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आपको क्या मिल जाएगा 0 0 0 0। तो सभी के सभी तो आपस में बराबर आ ही रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन सा क्वेश्चन था, 2/2 था, आसान वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसकी फोटो खींचकर आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन में उसको हम जरूर क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले इसको पहले हम रफ कर देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने इसको कर दिया रफ, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और हमारा बताया हुआ तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इस तीसरे नंबर को हम पूरा पूरा रफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर का सबसे पहले हम मॉड निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? मॉड निकाल लेंगे आराम से। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉड। मॉड, इसका मॉड कैसे निकालते हैं सीधे सीधे जानेंगे। ठीक है, सीधे हम जानेंगे। तो देखिए किसका है, ये वाला इसका नंबर है, यानी कि पहली पंक्ति और पहले कॉलम के ऑब्यू को हम दबाएंगे, इसको दबा लेंगे, जो बचेगा उसका आपस में मल्टीप्लाई। देखिए 3 का 0 में, 0 का 2 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा 0 माइनस 0, फिर बीच में रहता क्या माइनस, माइनस के बाद आपका पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव होगा। अब आगे इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, यानी 3 त्रिक 9, एक करना माइनस का, तो करना माइनस का 2, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, बीच में रहता है माइनस, एक का गुणा 2 में करेंगे माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद प्लस 2, इस बार पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये 0 यहाँ भी 0, यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 9 और 2, अब प्लस यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो जाएगा, जिससे मॉड ए यानी कि सारी का मान निकल गया 9 2 11, एक अन्नम 11। ठीक है, अब आगे हम इसका शाखंड निकालेंगे, यानी कि हमें पहले निकालना क्या है, पहले शाखंड निकालना, पहले शाखंड नहीं निकल आएगा, पहले शाखंड निकालेंगे। शाखंड निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहली पंक्ति पहले कॉलम का शाखंड, दूसरे पहली पंक्ति दूसरे कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम के शाखंड पहले निकाल लिए। ठीक है, चलिए पहले हम शाखंड निकाल लेते हैं, यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, और दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम,
तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ये हम शाखंड पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम दबा लीजिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा करेंगे 0 माइनस 0, यानी यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 त्रिक 9, 1 का गुणा 2 में करेंगे माइनस का 2, यानी 3 त्रिक 9 और माइनस, बीच में माइनस रहेगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस का 2 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, ये आ गया आपका 11। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम दबाइए, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम दबाएंगे 0 माइनस 0 यानी हो जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दबाया पहला कॉलम दबाया, क्या बच गया 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस का 3, ये 0 गुणा 2 में करेंगे 0, यानी माइनस का 3 अब माइनस का 0, यानी क्या मिल गया माइनस का 3। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम दबाइए, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम दबाएंगे, 3 का गुणा 1 में 3 एक नाम 3, 1 का गुणा 2 में 2 एक नाम 2, यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आएगा 1। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, ये हो जाएगा 0, 1 गुणा 1 में माइनस का 1, यानी 0 माइनस माइनस का 1, हल करेंगे तो आएगा प्लस का 1। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम दबाइए, तीसरी पंक्ति पूरा पूरा दब जाएगा और पहला कॉलम दबा लीजिए, ये देखिए ये, तो ये माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस 1 में तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 गुणा 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 0 हो गया 2। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम दबाइए, दूसरा कॉलम दबा लिए, ठीक है। तो माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का 2, 3 दूनी 6, माइनस का 2 और 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 2 माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 0 गुणा 0 में 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 एक अन्ना माइनस का 3, माइनस का 3 तो आ जाएगा प्लस का 3। अब बात आती है माइनस प्लस में के चिन्हों को सॉल्व करने का। ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार चिन्ह चलते हैं। तो आपका ये हो गया कि इसका प्लस का ही है, ये आपका माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, 0 होता ही नहीं प्लस में। और दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम का माइनस का है तो ये प्लस का तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस का और माइनस प्लस हो गया, ये आपका प्लस का रहेगा, ठीक है, ये आपका माइनस का रहेगा। और तीसरी पंक्ति पहला कॉलम ये प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस और ये माइनस क्या बना देगा प्लस, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम आपका प्लस का ही है, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, निकालेंगे एडजॉइंट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए डी जे ए, तो इसे हम क्रमबद्ध से सुव्यवस्थित लिख लेंगे। किस प्रकार से लिखना है, 0 माइनस 11 0, 0 माइनस 11 0, उसके बाद 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस का 1, 2 8 3, 2 8 ये हो जाएगा 3, इसका क्या ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए आराम से। तो ए डी जे ए बराबर पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए, 0 माइनस का 11 0, 3 1 माइनस का 1, 2 8 ये हो जाएगा 3, आपका शाखंड निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में ए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, इस पार्ट को, यानी ए इंटू ए डी जे ए,
इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए आपका ये ए के बराबर ही है, आपका व्यू ए ही है, ठीक है। उसको लिखिए 1 3 1 माइनस का 1 0 0 2 माइनस का 2 ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद शाखंड लिख लेंगे 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 3। अब इनका आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। पंक्ति का स्तंभों में, पंक्ति का स्तंभों में, पंक्ति का स्तंभों में, यानी कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, 0 बीच में रहता है प्लस, क्या रहता है प्लस, -1 का गुणा -11 के साथ होगा तो 11 × 11 बीच में रहता ही प्लस, लेकिन 2 × -2 लिख सकते हैं क्या, माइनस का यहाँ प्लस रहेगा, ये हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे वाले कलम में गुणा करेंगे 3 × 3 और ये हो जाएगा प्लस -1 2 × -2, आगे गुणा करेंगे 2 × 2 -1 का गुणा 8 के साथ गुणा करेंगे तो -8 और 2 तिहाई +6 3 0 0, उसके बाद 0 गुणा 11 के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा +0, -2 का गुणा 0 के साथ हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ इस जगह मिस्टेक है, 1 का गुणा 0 में किया देखिए 0 आया, -1 गुणा 11 में किया तो +11, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आना चाहिए ना, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर लिए, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे 3 त्रिक 9, बीच में रहता है प्लस, 0 गुणा 1 के साथ हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 गुणा 8 में प्लस का 0, -2 का गुणा 3 में तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे 1 का गुणा 0 में 0, ये हो जाएगा 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 का गुणा अब 3 में करेंगे तो 3 × 3, ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 0, 3 × -3, ठीक है। 1 का गुणा 2 में तो ये हो जाएगा 2, 0 गुणा 8 में 0, 3 त्रिक 9। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये बचेगा 11, ये टोटल हो जाएंगे 0, ये टोटल हो जाएंगे 0, ये कितने हो जाएंगे देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा, ये हो जाएगा 9 2 11 +3 -3 कट जाएगा 0 और 6 2 8, 8 में से 8 जाएंगे 0 +6 -6 कट गया 0, 9 और 2 कितना हो गया 11। ये तो आपका निकल के आया क्या A × एडजॉइंट। अब उसके बाद आगे हमें निकालना है, आगे भी हमें क्या निकालना है समझिए। आगे निकालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी क्या, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या निकालना है, पहले ADJA × A ये हमें निकालना है। तो पहले हम एडजॉइंट A रखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट A हमारे पास ये है 0 - 11 0 3 1 -1 2 8 3, उसके बाद A है, A आपके पास ये दिया गया है, यानी 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 ये हो जाएगा 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनका आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 0 गुणा 1 के साथ हो जाएगा 0, 3 त्रिक 9 प्लस का 2 × 2
आगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, ये भी आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 दूनी माइनस का 6 और 2 तिहाई प्लस का 6। ठीक है, दिख रहा ना आपको? एक बार देख लेते हैं कहीं आपको दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा पूरी तरह से। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। -11 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 11, 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। इसी प्रकार से -11 गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और -2 का गुणा 11 में करेंगे तो माइनस का 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 22। 1 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 और 8 त्रिक प्लस का 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। 0 गुणा 1 में करेंगे 0, -1 का गुणा -3 में, माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, 3 एक अन्नम प्लस का 3। 0 गुणा 1 में करेंगे 0, ये भी हो जाएगा आपका 0, टोटल हो गया 0। 0 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 0, -1 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 2, 3 त्रिक 9। अब इन्हें आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 11, 8 3 11 -11 तो ये कट जाएगा 0, प्लस 3 -3 0 हो जाएगा। ये आपका टोटल 0 है, ये आपका 11 है, ये आपका टोटल 0, प्लस 6 -6 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 24 प्लस 24 -24 कट जाएगा 0, 9 2 हो गया 11। अब देखिए ये भी आपका मिल गया, ये भी मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए मॉड ए, मॉड ए ये निकाल रहा है। ठीक है, सीधे अच्छा ये मॉड ए निकाल चुके हैं, मॉड ए हम निकाल चुके हैं। अब केवल हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए तो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है मॉड ए इंटू आई। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है 11, इंटू आई की वैल्यू 3/3 वाले हैं तो 1 0 0 0 1 0, उसके बाद आएगा 0 0 1। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखिए सभी पार्ट आपस में बराबर है या नहीं आप देख सकते हैं। ये आपका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, सभी बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अब बताइए आप क्वेश्चन 1 से लगा के 4 तक में कोई डाउट हुआ क्या आपको, कोई दिक्कत हुई क्या आपको? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार मस्त होके बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ज्यादा सिर पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। बेहतरीन तरीके से हम लोग कक्षा 12 की गणित समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहाँ पर समाप्त करते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आगे क्लास हम लोग कल की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आप व्यू का व्युत्क्रम निकालना, ए इनवर्स निकालना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं और 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा पेपर में। ठीक है, इसलिए कल की क्लास मिस ना करें। ठीक है, कल की क्लास में जरूर आए। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।